अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड में खुशामदीद। बेटे आज का लेक्चर जो है हमारा वो एक स्पीशी के ऊपर है, इंटरमीडिएट, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। और ये छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस का, लेकिन ये है कि सिलेबस का पार्ट है, तो मे बी इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीज़ आपसे पूछ ले, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं हमें पढ़ने हैं। तो इसमें लेक्चर का जो पैटर्न है हमारा वो सेम रहना है कि लेक्चर को हम पहले इन डेप्थ लेक्चर की एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर में आपको जो है वो स्क्रीन पे शो करूँगा, आपने उसको नोट्स की फॉर्म में लिख लेना है। फ्री रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो है बेटा उसको अंडरस्टैंड कर लें कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई भी हो उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का मतलब है कि जो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बरी ज़िम्मा हो, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो। लेकिन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन, उसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है अकेला तो वो फ्री रेडिकल है, लेकिन अगर उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी एटम न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो एटम हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं, सिर्फ वो जिसमें क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल हीलियम है, अब हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना ही वो फ्री रेडिकल है क्योंकि उसके पास पेयर है। तो ये याद रखिएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। अब ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं बेटा दो तरीक़ेकार से। तरीक़ाकार एक ही है, लेकिन उसको फर्दर जो है हम रूट दो अपना लेते हैं। एक ये है कि हम इसको हीट करते हैं या फिर यूवी लाइट देते हैं। ये दो तरीक़ेकार से हम इसको क्या 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 कर सकते हैं बेटे? तोड़ सकते हैं। अब टूटता कैसे है? टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलैटिक फिशन। होमो का मतलब होता है सेम, और लैटिक का मतलब होता है टूटना। जब कभी कोई बॉन्ड बना होता है, दो बराबर हिस्सों में जब बॉन्ड टूट जाए, उस केस में जो स्पीशी बनती है बेटा उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है क्लोरीन की। 523 केल्विन पे जो है हम उसको यूवी लाइट दे के हम फ्री रेडिकल जनरेट करवाते हैं। इन फ्री रेडिकल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लोरीन लिखें, ऊपर एक डॉट लगा दें। ठीक है, तो ये जो है वो ये एक फ्री रेडिकल की सूरत में बन जाता है। फ्री रेडिकल एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो बेटे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अच्छा, इसमें ना इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है। ये नहीं करना कि जिस तरह वो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि लोन पेयर भी कोई चीज़ होती है, वो लोन पेयर की सूरत में भी वो रहता है, लेकिन लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड में नहीं रहता, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिल वक्त आप ये याद रखें कि इस तरह का जो पी ऑर्बिटल जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, ये अपने पूरे पी ऑर्बिटल को पूरा इसने ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, अनहाइब्रिड का मतलब है कि ये पी ऑर्बिटल अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, जिस तरह का पी था वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा। बॉन्ड एंगल का क्या है ये हमने अगले जो है वो चैप्टर में डिटेल से पढ़ लेना है। फिर वक्त के लिए ये पॉइंट आप माइंड में रखें कि अनहाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल अपनी जो शेप है उसको बदलता नहीं है। जो शेप लेक्चर नंबर 11 में हमने पढ़ी थी वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगे। फिर बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल सेम होती है जिस तरह की एटम की होती है। हाइड्रोजन का मैंने वही बताया ना कि 1 ऐसा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ना गया ना आया, तो वही रहेगी, सेम होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हेल्दी स्टेबल एटम का मतलब ये होता है कि उसमें सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड हैं। अगर कोई अनपेयर आ जाए तो वो क्या है? एक फ्री रेडिकल है, वो एटम स्टेबल नहीं है, बेशक वो अपनी नॉर्मल हालत में इसमें रहता हो। अच्छा, इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो टर्शरी जो है, यानी कि 3 डिग्री मतलब टर्शरी कहते हैं इसको, 2 डिग्री को मतलब हम कहते हैं सेकेंडरी, और 1 डिग्री को हम जो है वो क्या कहते हैं? प्राइमरी। तो अब ये कैसे समझना है? अगर कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, ये यहाँ पे सेंटर कार्बन है, 3 कार्बन लगे हुए हैं बेटा, तो वो कहलाएगा टर्शरी।
और अगर उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं वो कहलाएगा सेकेंडरी। अगर 1 कार्बन लगा हुआ है तो वो कहलाएगा प्राइमरी। और अगर कोई कार्बन नहीं लगा हुआ तो उसको हम मिथाइल कहते हैं। जिसके साथ जितने कार्बन ज़्यादा लगे हुए हैं उतना ही वो क्या है, स्टेबल है। तो इसको हम कहते हैं टर्शरी ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर जो है वो मिथाइल रेडिकल। अब आप कह रहे होंगे सर जी सिलेबस में जो बुक के अंदर जो ये चीज़ नहीं लिखी हुई। बेटे बुक के लिहाज से आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। एसएलओ में ये है कि फ्री रेडिकल और उसकी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ये चीज़ शामिल करेंगे तो आपके पेपर में एक प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट बहुत शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से टाइम के लिए बनती है, न्यूट्रल होती है, अनस्टेबल होती है, तो ये रिएक्टिव होती है। हमें पता है पहले से कि अनपेयर जो है इसके अंदर होते हैं, तो अनपेयर की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन सा बन सकता है जी, एक क्वेश्चन है इसके अंदर पॉसिबल कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, या फिर ये भी कह सकता है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता दें। तो आपने ये करना है कि जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे, जो पॉइंट लिखे हैं इसको वीडियो स्टॉप करके इनको सही तरीके से लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि याद करने में आपको आसानी हो।